यामाहा RX 100 के लिए कौन सा सिलेंडर किट सबसे बेस्ट रहता है, कौन कौन से सिलेंडर किट मार्केट में अवेलेबल है और कौन कौन से फर्जी वाले आ रहे हैं, और हम लोगों के लिए कौन सा सिलेंडर किट सबसे बेस्ट रहेगा। अगर इस बात को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अक्सर दोस्तों आप लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारी बाइक जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और बाइक के साइलेंसर से जो साउंड निकलना चाहिए वो वाला साउंड निकल नहीं रहा है। इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ब्लॉक किट। आप लोगों को यही लगता होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि कौन सी ब्लॉक किट आपकी बाइक के लिए सही रहती है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग होते हैं जब उनको ब्लॉक किट डालने की ज़रूरत पड़ती है, जो दोस्तों ये वाला हिस्सा होता है ना, इसे ब्लॉक किट कहते हैं। कई लोग इसको सिलेंडर भी कहते हैं, ब्लॉक सिलेंडर। और इसके अंदर जो गिलास टाइप का पार्ट होता है ना, जो मूवमेंट करता है ऊपर नीचे, उसे कहते हैं पिस्टन। तो कई लोग ये काम करते हैं, जो उसका पिस्टन होता है ना उसको चेंज करवा लेते हैं कि आप बढ़िया वाला पिस्टन डाल लेते हैं और इसके सिलेंडर में वो स्लिप वगैरह लगवा के करवा लेते हैं। स्लिप लगा के बढ़िया चलेगा काम। तो दोस्तों मेरी सलाह आपको यही है कि स्लिप डलवा के जो आप काम करवाते हो जुगाड़बाजी वाला और अलग से जो पिस्टन डलवाते हो वो काम ना करके आप कंप्लीट जो है इसका ब्लॉक किट खरीदें, जिसको कि आप सिलेंडर किट नाम से भी जानते हो और कई लोग उसे ब्लॉक भी कहते हैं। ये पूरा कंप्लीट आपको खरीदना ज़्यादा सही रहता है दोस्तों। थोड़ा आपको महंगा जरूर पड़ जाएगा लेकिन परफॉर्म वही चीज़ देगी। जो अलग से वो स्लिप लिप डलवा के जो वो व्यवस्था बनवाते हैं ना जुगाड़ वाली, वो व्यवस्था काफ़ी हद तक कामयाब है और मुझे लगता है 80% वो चीज़ कामयाब नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप अपनी बाइक में कंप्लीट ब्लॉक किट डालेंगे तो बाइक के परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आएगी। और इसके अपोजिट अगर आप वो स्लिप लिप डलवा के जो पिस्टन अलग से पड़वाते हैं में आपको परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। ठीक है ना दोस्तों। तो थोड़ा आपको महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं आएगी। और अगली बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आप अपनी बाइक का काम करवाओ सिलेंडर का या किसी भी चीज़ का, तो कभी भी अनस्किल्ड मैकेनिक से मत करवाना। मतलब कि जिसको ज़्यादा अनुभव ना हो, सिर्फ 8-10 साल का अनुभव लेके बैठा हो या नई नई दुकान खोली हो। अगर आप कभी भी अपनी बाइक का काम करवाओ तो एक अच्छे स्किल्ड प्रोफेशनल मैकेनिक से करवाओ। जिस मैकेनिक ने कभी जीवन में RX 100 देखी ही नहीं, चलाई ही नहीं, वो आपकी बाइक का काम कैसे करेगा आप खुद ही समझ सकते हो। मेरी पिछली कुछ लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं अपनी बाइक का सारा काम जो है पंडित जी से करवाता हूँ। वो काफ़ी प्रोफेशनल मैकेनिक हैं और अपने जवानी के दिनों में वो यामाहा की एजेंसी पर ही काम किया करते थे। वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और लगभग 50+ एज है उनकी, और उनका काम मुझे काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड लगता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप भी इसी प्रकार का कोई वेल स्किल्ड मैकेनिक देखें और उसी से काम करवाएँ। और अगली सलाह दोस्तों मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी बाइक का काम करवाएं, इसके सिलेंडर का काम करवाएं, सर्विस करवाएं या कुछ भी, तो प्लीज़ खुद अपने आंखों के सामने खड़े रहकर ये काम करवाइएगा। क्योंकि जैसे ही आप उसकी नज़रों से ओझल हुए या आपने उस पर काम डाल दिया कि भाई तू करना, मैं बाद में आके ले जाऊँगा, तो डेफिनेटली दोस्तों वो अपना काम चेलों से करवाएगा और ख़ुद किसी दूसरे काम में लग जाएगा। वो सोचेगा कि चलो यार मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूँ, ये काम चेलों से करवा देता हूँ। और दोस्तों चेले जो काम करते हैं ना, वो फिर आपको पता ही है कैसा करते हैं। इसीलिए बेहतर होगा आप खुद अपने आंखों के सामने खड़े रह के काम करवाएं। थोड़ा आपको समय जरूर लगेगा लेकिन जो भी होगा आपकी आंखों के सामने होगा। और गाड़ी का मालिक जब आंखों के सामने खड़ा रहता है ना, तो मैकेनिक खुद अपने हाथों से काम करवाता है, चेलों को हैंड ओवर नहीं करता। एक दोस्तों मैं आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। एक बार मैंने खुद देखा था कि किसी गाड़ी का वो जो होता नहीं है, क्या कहते हैं, यहाँ जो लगा रहता है शायद उसे पैकिंग वगैरह कुछ कहते हैं, ठीक है। तो पैकिंग हटाने के बाद उस वाले जहाँ पैकिंग लगी होती है उस पेस्टिंग वाले एरिया को अच्छे से बिल्कुल साफ़ करना होता है किसी मतलब नुकीली चीज़ से। जैसे कि उससे अक्सर लोहे की आरी वगैरह से करते हैं, एकदम खुरच के बढ़िया करके साफ़ करते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, उसके बाद नई पैकिंग लगाते हैं। तो मैंने उसके चेलों को देखा वो ठीक से साफ़ भी नहीं कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, आधे अधूरे तरीके से काम कर रहे थे और फिर उन्होंने ऐसे ही उसके ऊपर नई पैकिंग लगा दी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी लापरवाही वाली लगी, लेकिन मैंने उसे कुछ कहा नहीं। मैं क्या कहता, चेले तो चेले होते हैं, फिर ऐसे काम करते हैं। इसीलिए ए उस्ताद ऑलवेज बेटर दैन ए चेला। अगली बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यह आपका प्रश्न रहा होगा कि कौन सा ब्लॉक किट सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड पना चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा नकली ब्लॉक किट वगैरह आ रहे हैं। नकली तो नहीं, आप ये समझ लो चाइना मेड, चाइनीज़ ब्लॉक किट वगैरह आ रहे हैं जो कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो कि देना चाहिए। आप चाहो तो दोस्तों गॉड्स कंपनी का एक ब्लॉक किट आता है जिसकी स्पेलिंग होती है GOETZE। तो गॉड्स कंपनी का ब्लॉक किट ले सकते हैं, वो काफ़ी बेटर रहता है। और मैंने कई अच्छे प्रोफेशनल मैकेनिक से ये सलाह ली है, तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि वो ब्लॉक किट बहुत ही बेहतर है और लगभग 90% आप उसको ओरिजिनल ही मानो। और मेरे खुद के मैकेनिक ने भी मुझे यही बताया कि आपने गॉड्स का ब्लॉक किट लगवा रखा, आपने बहुत बढ़िया करा। ये लगभग 90% वही परफॉर्मेंस देता है जो कि 80-90s के ज़माने में RX 100 दिया करती थी। तो मैंने अपने मैकेनिक साहब को बताया कि ये ब्लॉक किट मैंने नहीं लगवाया, इसके जो पुराने ऑनर थे उन्होंने ही लगवा रखा था, शायद 2-3 साल पहले का लगा होगा। तो मेरी बात से मैकेनिक साहब काफ़ी खुश हुए। उन्होंने बोला कि चलो इसका जो पुराना ऑनर था वो भी काफ़ी समझदार रहा होगा, उसने बिल्कुल सही चीज़ लगवा रखी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं।
फिर मैंने उनसे पूछा कि इसकी ओरिजिनल ब्लॉक किट उस ज़माने में आती कैसी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि उस ज़माने में जो है यामाहा कंपनी ब्लॉक किट जापान से बना के भेजती थी, और जापान से उस समय Y1 Y2 वाली सीरीज़ आया करती थी, जो कि इस समय आपको इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी। इसीलिए आपने जो ये गॉड्स की ब्लॉक किट लगा रखी है ये बिल्कुल सही है। अच्छा दोस्तों, आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैंने गॉड्स की ब्लॉक किट लगा रखी है तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर खुद से भी अपना एनालाइज करोगे तो आप ये पाओगे कि गॉड्स कंपनी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने बाइक के स्पेयर पार्ट्स वगैरह सेल करती है, और ये मेड इन जर्मनी कंपनी है। जैसे हमारी यामाहा है ना, मेड इन जापान, गॉड्स कंपनी मेड इन जर्मनी कंपनी है और काफ़ी नामी कंपनी है। और आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, जो डायमंड रिंग है वो भी गॉड्स के नाम से ही रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब गॉड्स एक अच्छी कंपनी है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको यामाहा का ओरिजिनल ही चाहिए तो आप उसको जापान से या फिर मलेशिया से इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा कितना, लगभग इतना महंगा पड़ेगा कि उतने की एक और बाइक ले लोगे आप। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई गॉड्स का लगाना ज़्यादा बेटर है। बाकी कई लोग दोस्तों इस अफवाह में रहते हैं कि G1 G2 G3 ये G सीरीज़ के जो ब्लॉक किट आते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा कहूँगा कि बी केयरफुल रहना इस सीरीज़ से, ये मोस्टली चाइनीज़ ही आ रहे हैं, और अगर इस प्रकार के चाइनीज़ माल आपने लगा लिया तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी आएगी, जो आपको बाद में पता चलेगी। हमारे मैकेनिक साहब ने भी अपना एक अनुभव मुझे शेयर किया था। उन्होंने मुझे बताया कि कोई उनका जानने वाला कस्टमर था, वो ये G सीरीज़ वाला ब्लॉक किट कहीं से उसने मंगवाया ऑनलाइन और अपनी बाइक में लगवाया, और वो देखने में बिल्कुल सही लग रहा था। तो उसको लगाने के बाद, कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद, जब कस्टमर ने गाड़ी को चलाया तो कुछ दिनों बाद उसको ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई, इसमें वो बात नहीं है जो कि आनी चाहिए। तो फाइनली उसको भी ये रियलाइज़ हुआ कि यार इतना पैसा लगा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो मज़ा नहीं आया, इससे अच्छा तो मैं गॉड्स का ही ले लेता। क्योंकि मैकेनिक साहब ने उसको गॉड्स की सलाह दी थी, परंतु उसने नहीं लिया, उसने अपनी बुद्धि लगाई, पता नहीं कहाँ से मंगवाया, तो उसी के अकॉर्डिंग अब वो झेल रहा है। और दोस्तों अपनी मिस्त्री से पूछने के अलावा मैं यामाहा की एजेंसी में भी गया था, तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि ऐसा है, इसके ब्लॉक किट अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप चाहो तो गॉड्स का ले सकते हो। और उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि गॉड्स का जो है 99% तक ओरिजिनल है, बहुत बढ़िया ब्लॉक किट है। यामाहा RX 100 के अलावा भी यामाहा की जो काफ़ी सारी बाइक्स आजकल आ रही है वो भी उसमें गॉड्स के ब्लॉक किट का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अच्छा दोस्तों, परफॉर्मेंस अच्छा ना आने का एक कारण और हो सकता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सपोज दैट आपने कोई बढ़िया ब्लॉक किट भी लगा रखा है अपने हिसाब से, और उसके बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल रहा, तो आप प्लीज़ अपने साइलेंसर की एक बार से सर्विस ज़रूर करवा लें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है साइलेंसर जो है टूटी ऑयल वाला धुआं मारता है, और अंदर इसकी जो जाली लगी होती है, जिसे आप मफलर भी कहते हो, वो टूटी ऑयल के वो गाढ़े जो तेल होते हैं ना, ये देख सकते हो आप, निकलता हुआ दिख रहा होगा, ये अंदर से बिल्कुल जाम सा हो जाता है। तो अगर आप अपने साइलेंसर की टाइम से सर्विस कराओगे तो हो सकता है आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा और अच्छा मिल जाए। बाकी दोस्तों, आप अपनी गाड़ी की टाइम से सर्विस कराओगे, एयर फिल्टर वगैरह चेंज करवाओगे, अच्छे से सफाई करवाओगे, और बढ़िया वाला मोबिल ऑयल आप यूज़ करोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बाइक से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि कौन सा ब्लॉक किट आपके लिए सही रहेगा, बजट फ्रेंडली भी रहेगा, और आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, बेहतर ब्लॉक किट लगवा के आप अपनी गाड़ी से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हो, और अगर आप टाइम से अपनी गाड़ी की सर्विस कराओगे तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी जो है बेहतर परफॉर्मेंस देगी। तो दोस्तों, आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।